हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स को। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर मिल जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स को कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब वो क्लासेस कौन कौन सी हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे जो पहली टाइप है सॉल्ट की वो है नॉर्मल सॉल्ट्स, या जिसको आप बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स। ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड टाइप है सॉल्ट्स की वो है एसिडिक सॉल्ट्स। जो थर्ड टाइप है सॉल्ट्स की वो हैं बेसिक सॉल्ट्स। फोर्थ जो टाइप है सॉल्ट्स की वो है डबल सॉल्ट्स। फिफ्थ जो टाइप है वो है मिक्स्ड सॉल्ट्स। एंड जो सिक्स्थ टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। सो इन 6 क्लासेस में हम लोग सॉल्ट्स को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एसिडिक सॉल्ट्स को। अब एसिडिक सॉल्ट्स कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि these salts are formed by partial replacement of a replaceable hydrogen ion of an acid by a positive metal ions। ठीक है जी। ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये बनते कैसे हैं, बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट, मीन्स के थोड़ी बहुत रिप्लेसमेंट होती है बाय ए रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड। एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन आयन होता है जो रिप्लेसेबल होता है वो किस चीज़ से रिप्लेस होता है, बाय ए पॉजिटिव मेटल आयन। मेटल्स आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स लूज करती हैं तो वो क्या बनाती हैं, पॉजिटिव आयंस बनाती हैं। सो मेटल के पॉजिटिव आयन से रिप्लेस हो जाता है एसिड का हाइड्रोजन आयन। ठीक है। सो इसके रिजल्ट में जो सॉल्ट बनता है वो क्या बनता है, एसिडिक सॉल्ट बनता है। ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है पार्शियल का। पार्शियल का मतलब है कि थोड़ी बहुत रिप्लेसमेंट। ठीक है। तमाम के तमाम एसिड के अंदर मौजूद हाइड्रोजन आयन रिप्लेस नहीं होंगे बल्कि कुछ ही हाइड्रोजन आयन जो हैं वो क्या होंगे, रिप्लेस होंगे। अब इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखें हमारे पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। इसका हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि एक बेस है। सो यहाँ पर देखें H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है। ठीक है। सो इसका एक हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो जाएगा इस पोटाशियम के आयन के साथ। सो बाकी का जो दूसरा हाइड्रोजन है वो एज इट इज़ अवेलेबल होगा एंड क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो 2 पोटाशियम्स के साथ रिप्लेस नहीं हुए बल्कि एक हाइड्रोजन एक पोटाशियम आयन के साथ क्या हो गया,
रिप्लेस हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं हम पार्शियल रिप्लेसमेंट, ठीक है। सो इसके रिजल्ट में ये जो सॉल्ट बना इसको क्या बोलते हैं हम, एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि एसिडिक सॉल्ट की निशानी क्या है, कैसे पता लगेगा कोई सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट है। याद रखिए उसमें जो है ना आपको हाइड्रोजन नज़र आएगा, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन भी नज़र आ सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये इस तरह से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई सॉल्ट जो है वो एसिडिक सॉल्ट है। इसी तरह एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, H3PO4। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब यहाँ पर देखें कि H3PO4 का जो एक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो गया किसके साथ, सोडियम के साथ, और दो हाइड्रोजन्स एज इट इज़ अवेलेबल हैं इसके ऊपर। सो ये जो सॉल्ट बना ये कौन सा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देखें कि इस सॉल्ट के अंदर दो हाइड्रोजन्स नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक हो गया। अब देखें क्योंकि ये एसिडिक सॉल्ट है, सो दीज सॉल्ट्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। जो लिटमस पेपर होता है, जो ब्लू लिटमस पेपर होगा, जब आप उसको इस सॉल्ट के सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तब वो ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। सो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो सोल्यूशन है ये क्या है, एसिडिक सोल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये जो एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं ये रिएक्ट करते हैं विद बेसिस टू फॉर्म नॉर्मल सॉल्ट्स, ठीक है जी। जब ये एसिडिक सॉल्ट्स रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ तो ये क्या बनाते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स, या जिनको आप नॉर्मल सॉल्ट्स बोलते हैं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इनकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे एसिडिक सॉल्ट्स बेसिस के साथ रिएक्ट करके नॉर्मल सॉल्ट्स बनाते हैं। अब जैसे देखें यहाँ पर आपके पास ये क्या है, एक एसिडिक सॉल्ट है और मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। सो क्या बन जाएगा, K2SO4 पोटाशियम सल्फेट एंड H2O वाटर बन जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो एक हाइड्रोजन था ये पोटाशियम से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। अब इसमें देखें आप K2SO4 पोटाशियम सल्फेट, ये जो सॉल्ट है इसमें आपको कोई हाइड्रोजन नज़र नहीं आ रहा, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन अब नहीं रहा, ठीक है। इसी तरह से ये जो आपके पास एसिडिक सॉल्ट बना था इसका हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। अब ये जो दो हाइड्रोजन्स होंगे ये दो सोडियम्स के साथ क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। सो टोटल Na3 हो गया, Na3PO4 सोडियम फास्फेट एंड वाटर बनेगा, ठीक है। अब इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर 3 सोडियम्स हैं, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो यहाँ पर भी लेफ़्ट साइड पे 3 सोडियम्स हो गए। बट अब हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए, यहाँ पर 2 और 2 4 हाइड्रोजन हैं, जबकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ पर हम 2 लगाकर इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे, ठीक है। सो आपने देखा कि Na3PO4 में अब कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो ये एसिडिक सॉल्ट नहीं रहा, बल्कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट में, ठीक हो गया। सो इस तरह से जब एसिडिक एसिड्स रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ तो वो क्या बना देते हैं, नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट्स बना देते हैं। होपफुली आपको लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।